नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इतिहास के अगले अध्याय में गुप्त काल पढ़ाना आरंभ करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी शब्दावली बताने वाला हूं जो गुप्त काल पढ़ने के लिए आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप जब गुप्त काल पढ़ोगे तो कई ऐसे शब्दों से आपका सामना होगा जो जाने बगैर आप उनको रटने की गलती करेंगे। तो मैं उस अध्याय को आरंभ करने से पहले वो जरूरी सामग्री आप तक पहुंचा देता हूं, क्योंकि अगली वीडियो बनाने से पहले मैं ये ज्ञान आपको देना जरूरी समझता हूं। मित्रों, गुप्त काल जो सन 240 ईस्वी पर भारत पर आया, जिसका ज्यादा उल्लेख हमें 240 ईस्वी में नहीं मिलता, क्योंकि उस समय पर राजा गुप्त काल की खासियत है कि वो ज्यादातर उपाधियों से नवाजे गए। जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करेगा वही असली राजा कहलाता था। उससे पहले ये सब सामंत कहलाते थे। अब ये सामंत शब्द जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, और गुप्त काल सामंतों के आधार पर ही अपना शासन चलाता है, जबकि यही सामंत गुप्त काल के विनाश का कारण भी बनते हैं। मेरा उद्देश्य यूपीएससी के मेंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनको डिटेल में चीजों को समझाना है, तो आप भी देखते जाइए। देखिए, ये जो आपके सामने लिखा है, पहला प्रश्न है गुप्त काल पढ़ने से पहले सामंत क्या है। माना जाता है कि गुप्त काल के जो आरंभिक राजा थे, श्रीगुप्त, जो सन 240 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, माना जाता है कि वो कुषाणों के सामंत थे। कुषाण वंश आपने सुना होगा, मेरे पुराने वीडियोस में देखिए, जिन्होंने भारत में इटली के साथ व्यापार करके शुद्ध सोने के सिक्के उत्तर भारत में चलाए थे। इसका मतलब यह भी था कि जब गुप्त काल का जो आरंभ हुआ वो मगध यानी बिहार और उत्तर प्रदेश से हुआ। इसका मतलब इस क्षेत्र पर उनका आधिपत्य स्थापित था, कुषाणों का। उनके ये सामंत हुआ करते थे। अब सामंत क्या होते हैं? देखिए, गुप्त काल में मौर्यों की तरह एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल नहीं था। मंत्रिमंडल से तात्पर्य आपने पुराने वीडियोस में देखा होगा कि मौर्य साम्राज्य में काफी ज्यादा विस्तारित स्वरूप था राज्य का, कि राजा को सलाह देने के लिए बहुत बड़ी समिति थी। अब गुप्त काल में क्या था, इतना बड़ा साम्राज्य तो नहीं था उनका, हालांकि पूरे भारत पर कब्जा था, लगभग आर्यव्रत पर, लेकिन फिर भी मौर्यों से वो कम था। तो उन्होंने इतना बड़ा मंत्रिमंडल ना रखने के बजाय क्या किया, उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं पर सामंतों को नियुक्त किया, जिनको जमीन का हिस्सा राजस्व वसूलने की आजादी थी, यानी कि वो एक प्रकार से वहां के राजा ही थे। गुप्त काल में राज्यों को भुक्ति कहा जाता था। ध्यान से सुनिए आप, राजा का एक क्षेत्र है राज्य, यहां पर उसको प्रांत ना कहकर भुक्ति कहा जाता था, और उसका मालिक उपरीक होता था। उपरीक शब्दों को भी आप सुनते जाइए। तो क्या होता था कि गुप्त काल में इनको एक छोटा सा हिस्सा, जो सीमा का हिस्सा होता था, ताकि राजा का अपना वर्चस्व भी बना रहे, इनको दे देता था। ठीक समझ गए आप? ये लोग सामंत कहलाते थे। अब इनको क्या करना होता था, क्योंकि ये रहेंगे तो राज्य के अधीन ही, लेकिन अगर आप इनको अपना हिस्सा दे दोगे तो ये तो अलग स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर देंगे। नहीं, ये भले ही वहां पर मालिक हैं, राजस्व वसूलने का अधिकार था इन्हें, लेकिन इन्हें राजा के पास, जो गुप्त काल में राजा थे, उनके पास नजराने देने पड़ते थे। नजराने आप समझ रहे हैं? जितना टैक्स वसूला गया साल में, उसका एक गिफ्ट के तौर पर एक हिस्सा देना पड़ता था। नियमित कर नहीं हुआ। नॉर्मली गुप्त राजा 5वां या 6ठा हिस्सा जनता से लेते थे, जो भी खेती करता था या व्यापार करता था। लेकिन यहां पर सामंत अपने पास हिस्सा रखते थे, और इकट्ठा एक गिफ्ट या तोहफा हम कह सकते हैं कि हम इस राज्य के मालिक हैं, ये लीजिए आप तोहफा, हम पर आक्रमण मत करिए। इस तरह से राज्य का हिस्सा इनको मिल गया, और राजा खुश था, क्योंकि सीमा पर ये वार करेंगे, राज्य की हिफाजत यही करेंगे। ये अपनी स्थायी सेना भी रख सकते थे। जब कभी राजा की लड़ाई होती थी तो राजा सामंतों को बुलाकर युद्ध में सेना रखता था। इसका मतलब मौर्यों की तरह इनके पास विशाल स्थायी सेना नहीं होती थी। सामंत ही सेना देते थे लड़ाई के लिए, और सामंतों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए सामंतों की बेटी यहां पर शादी करके लाई जाती थी, किसी भी राजकुमार से या राजकुमार के किसी अधिकारी के साथ, ताकि वो राजमहल में ही रहे, यानी पाटलिपुत्र में ही वो रहेगी। समझ रहे हैं आप? सामंतों को भले एक भूभाग अलग से दे दिया गया, लेकिन नियंत्रण अपने पास इस तरह से स्थापित किया गया। लेकिन कंडीशन तब क्या हो सकती थी, जब सामंत ज्यादा प्रभावशाली हो जाए, या सामंत इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो राजा को ही चुनौती दे, नजराने ना पेश करे। कुछ ऐसा ही हुआ गुप्त काल के अंत में, और ये नॉर्मली तब होता है जब राजा गद्दी पर बैठा हुआ अयोग्य हो। तो ये सामंत जो आप समझ रहे हैं, सामंतवादी नीति,
गुप्त काल में खास तौर पर चली। ये खुद भी सामंत थे तो इन्होंने इस नीति का अनुसरण किया और अनुसरण करके जो प्रमुख राजा थे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, जिनका हम अध्याय अगले वीडियो में अध्याय बनाएंगे इनके ऊपर, तो उन्होंने उसका अच्छा इस्तेमाल भी किया। लेकिन कुमारगुप्त के बाद सामंत इन पर प्रभावशाली हुए। इन्हीं के सामंत थे गुर्जर प्रतिहार भी, चालुक्य भी, सब इन्हीं के वो सामंत थे जिन्होंने बाद में अपना अलग राज्य स्थापित किया। तो पहली चीज आपको समझ में आई, सामंत क्या होते हैं। सामंत से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन सा रोल वहां पर निभाएंगे। सामंत एक प्रकार से इनकी भुक्ति के राजा हैं, जिनका अपना नियंत्रण स्थापित है राजस्व वसूली में, लेकिन वो राजा को सेना देंगे। आप सहयोग जो आप पढ़ेंगे सहयोग संधि पहले से लिखी, उससे थोड़ा मैच कर सकते हैं। दूसरा था वैष्णव धर्म क्या है। अच्छा, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि गुप्त काल के जो राजा थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव से आप सीधे विष्णु भगवान पर जाएंगे। ठीक, मैं उसको जरा क्लियर कर देता हूं। देखिए, गुप्त काल से पहले जितने भी राजा हुए उन सब का वो ज्यादातर बौद्ध या जैनिज्म हुए। मैंने आपको कहा कि कनिष्क जब राजा हुआ करता था तो लगभग 80% आबादी बौद्ध थी। अब गुप्त काल आते आते ये सारी कन्वर्ट किसमें हुई? हिंदुओं में कन्वर्ट हुई। अब ये हिंदू कैसे? देखिए, वैष्णव धर्म में देखिए विष्णु की अगर बात करें, भगवान विष्णु की, तो वो वैदिक काल में प्रमुख देवता नहीं थे, इंद्र थे, पुरंदर। और वैदिक काल के बाद, वैदिक काल तो घोष आ गया था जब बौद्ध धर्म आया था। अशोक खुद बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जिसने बहुत ज्यादा प्रचार बौद्ध धर्म का किया। तो ये वैदिक धर्म एक प्रकार से खत्म सा प्रतीत हो रहा था। रामायण और महाभारत भी लिखे गए बचाने के लिए, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए। तो देखिए, दो संप्रदाय थे। भगवान विष्णु को वैदिक देवता माना जाता था क्योंकि वेदों में ये गौड़ देवता थे, प्रमुख देवता नहीं थे। गौड़ मतलब द्वितीय क्रम के, सेकेंडरी। ठीक, तो लेकिन इनको सूर्य का प्रतिरूप माना जाता था, सूर्य का प्रतिरूप और उर्वरकता पंथ के देवता। उर्वरकता मतलब खेती की, उर्वरकता के ये प्रमुख देवता माने जाते थे जो वैदिक थे। अब जनजातीय क्षेत्रों में जो लोग रहते थे वो मानते थे नारायण को। उनके प्रमुख देवता थे नारायण। समझ रहे हैं आप? नारायण देवता थे। नारायण देवता नॉर्मली जनजातीय क्षेत्रों में नारायण देवता को भागवत यानी कि भगवत के नाम से जाना जाता था। भगवत का मतलब ये था, ये उसके अंदर जो गांव का सरदार होता था उसका प्रतिरूप देखते थे। जैसे गांव का सरदार अन्न लेता है, टैक्स लेता था गांव वालों से, और वो गांव वालों को ही मदद के लिए वापस कर देता था, यानी कि निष्ठा, जिसको हम भक्ति कहते हैं। जिस प्रकार इनकी भक्ति जनजातीय क्षेत्रों की अपने ग्रुप के सरदार पर थी, अपने गांव के सरदार पर ही थी, उसी प्रकार ये उसी के अंदर रूप देखते थे नारायण का। जब ये दोनों एक हो गए विष्णु और नारायण, तो ये कहलाए नारायण विष्णु। बाद में, क्योंकि बाद में जब अगले अनेक पुराण इस दौर में लिखे गए, उन पुराणों में विष्णु नारायण को एक ही रूप बना दिया गया जिसको वैष्णव कहा गया। फिर इनके 10 अवतार दिखाए गए, तो तब जाकर के बना ये वैष्णव धर्म। आप समझ रहे हैं? और फिर ये वैष्णव धर्म के अनुयायियों ने फिर से हिंदू धर्म को पूरे क्षेत्र में फैला दिया। तो ये तो था वैष्णव धर्म जो नारायण विष्णु से निर्मित होता है। तीसरा था गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। ये तो एक मेंस का सवाल हो जाता है, बहुत विस्तृत स्वरूप है इसका कि यहाँ पर क्या स्थिति थी स्त्रियों की। क्या स्त्रियों की जो स्थिति आपने देखा वैदिक धर्मों में बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत बुरा हाल उनका कर दिया गया था। हालांकि इस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी हम गुप्त काल को अच्छे से डिटेल में बताएंगे, तो इस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? ना तो गुप्त काल में आपने बड़ी बड़ी भव्य इमारतों के बारे में सुना होगा, ताजमहल, लाल किला इस टाइप की तो कोई कैटेगरी वहां पर नजर नहीं आती है। अजंता की गुफाओं के बारे में जरूर आपने सुना होगा। हालांकि ये भी माना जाता है कि अजंता की गुफाएं तो उससे भी पहले से निर्मित है, लेकिन प्रमुख काल क्रम जो दिया जाता है, ज्यादातर निर्माण अजंता की गुफाओं का हुआ है इसी काल में, गुप्त काल के दौरान। ठीक, तो स्वर्णिम काल कहने का उद्देश्य है। अच्छा, आपने महरौली में एक लौह स्तंभ का नाम सुना होगा जिसमें आज तक जंग नहीं लगा। इनकी कला को आप देखिए, भले ही स्थापत्य कला पर ये आगे नहीं थे, अन्य कलाओं पर आप विचार करिए। एक लौह स्तंभ जिस पर आज तक जंग नहीं लगा, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक कोचिंग सेंटर का मालिक से कम नहीं था। भाई, गणित के सबसे बड़े टीचर कौन है? आर्यभट्ट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। हिंदी के सबसे अच्छे कवि कौन है?
कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। अच्छा, व्याकरण के अच्छे कौन थे? हिंदी व्याकरण के अमर सिंह, इन्हीं के दरबार में थे। बायोलॉजी के लिए आपके पास 12 मिहिर हैं, सुश्रुत हैं चिकित्सा के लिए, इतना बड़ा ब्रह्मगुप्त है फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए, तो बड़ा कोचिंग सेंटर जिसके पास होगा उसके पास तो तकनीक की कोई कमी होने वाली नहीं थी। तो जान लीजिए इन चीजों को भी कि काल, इसको स्वर्णिम काल कहने की वजह ये प्रमुख रही। और ये बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष थे। ज्यादातर आपने पुराने इतिहास में देखा होगा कि कट्टरपंथियों के कारण आगे पीछे होता रहा अपने धर्म के प्रचार के लिए, लेकिन वैष्णव धर्म के अनुयायी होने के बावजूद अजंता की गुफाओं में इन्होंने बौद्ध धर्म का काफी प्रचार किया। आप देखिए अजंता की गुफा में भगवान बुद्ध की अनेक तरह की प्रतिमाएं मिलेंगी। फाहियान कौन था? फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय ही आया था। वो वास्तव में आया तो था बौद्ध धर्म की पांडुलिपि एकत्रित करने, जानकारी एकत्रित करने कि बौद्ध धर्म का कितना बोलाबाला है। उसको ऐसा बताया गया था कि भारत के कौशल महाजनपद में, जहां पर गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बोलाबाला है बौद्ध धर्म का। पर शायद वक्त बदल गया था। वो जब हालत देखता है, गुप्त काल को स्वर्णिम काल भी कहा गया कि जगह जगह पर प्याऊ है, चारों तरफ पानी पिलाने के प्याऊ है, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता। अच्छा, ये स्वर्णिम काल क्योंकि सोने के सिक्के यहाँ पर खूब चले, बहुत ज्यादा। भारत में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के अगर किसी काल में चले तो गुप्त काल में चले। हालांकि सबसे पहले यूनानियों ने चलाए, हिंद यूनानियों ने, जिनका क्षेत्र पश्चिमोत्तर भारत का था। सबसे शुद्ध कुषाणों ने चलाए। लेकिन अब इनके द्वारा एकत्रित सिक्के किसके साम्राज्य में आ गए हैं? वो दो तो अलग अलग वंश थे ना। अब इन दोनों की सम्मिलित मुद्राएं गुप्त काल में आ चुकी हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए। एक भी व्यक्ति घर में ताला नहीं लगाता था। मतलब ऐसी सुख और समृद्धि किसी राज्य में नहीं थी पूरी दुनिया के। फाहियान ये देखकर बड़ा चकित था, लेकिन वो बौद्ध पांडुलिपियां यहाँ पर एकत्रित करने आया था और देखकर कुछ और ही गया। हालांकि उसने अपनी डायरी में कहीं पर भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम नहीं लिखा, परंतु ये जरूर कहा है कि यहाँ का राजा बहुत उदार है। और हिंदू धर्म, यहाँ पर उसको कौशल महाजनपद में मात्र 200 बौद्ध भिक्षु मिले। वो देखकर बहुत हैरान हुआ, यहाँ पर सारे लोग हिंदू बन चुके थे। अपने धर्म की संस्कृति को पहचानने के लिए जरूरी है इन तथ्यों पर भी गौर करना। तो फाहियान का उद्देश्य था पांडुलिपियां एकत्रित करना। 399 ईसा पूर्वी ईसा में आया था और 414 में श्रीलंका और जावा के रास्ते, दक्षिण भारत के रास्ते भारत से बाहर चला गया था। मित्रों, ये प्रमुख क्वेश्चंस थे जो आपके मन में डाउट क्रिएट करते। अगले अध्याय में हम बात करेंगे गुप्त काल की पराक्रम की, बात करेंगे भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त की। तो मित्रों बने रहिए गुप्त काल के ऊपर। इसके बाद 2 वीडियो और बनने हैं, एक राजाओं पर और दूसरे प्रशासन पर। तो आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए। धन्यवाद।